Hey everyone, how are you all? Welcome to our online hairstyling classes. So okay guys, आज का टॉपिक है हमारा हेयर स्टाइलिंग स्टफ एंड टूल्स के बारे में आप सभी लोगों को हम नॉलेज दे रहे हैं। आज हम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और बात करेंगे हेयर स्टाइलिंग स्टफ के बारे में और साथ साथ में टूल्स नॉलेज के बारे में। सो कौन कौन से हेयर स्टाइलिंग स्टफ हम यूज़ करते हैं, उनका क्या नाम है, किस लिए हम यूज़ करते हैं वगैरह वगैरह, आज हम इसके लिए बात करने जा रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग फ्रेशर होंगे जिनको मालूम भी नहीं होगा कि हेयर स्टाइलिंग में आप क्या क्या प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, कौन कौन से स्टाइलिंग स्टफ हम यूज़ करते हैं, उनका नाम क्या है और कहाँ कहाँ पे हमें यूज़ करना है, किस लिए हम उसका यूज़ कर रहे हैं। सो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। सो इनमें से सबसे पहला प्रोडक्ट है हमारा हेयर ड्रायर। सो हेयर ड्रायर क्या है? बेसिकली बालों को स्ट्रेट करने के लिए, सीधा करने के लिए आप हेयर ड्रायर का यूज़ करते हैं। सो हेयर ड्रायर कैसा होता है? सो ये हमारा हेयर ड्रायर होता है। सो इसमें आपका ये लंबी सी कॉर्ड, इसको हम बोलते हैं नोज़ल, इसको ऐसे लगाना है और इससे आप ब्लो ड्राई करते हो। सो इस पर दो टाइप के नोज़ल आते हैं, एक वाइडर और एक नैरो। वाइडर बड़ी सेक्शन के लिए, नैरो स्ट्रेट जहाँ पे आपने पॉइंटेड करना है, जहाँ पे आपको पर्टिकुलर फोर्स चाहिए, हीट चाहिए, वहाँ के लिए। सो इसे हम ब्लो ड्राई करते हैं। इससे आप इनवर्ड ब्लो ड्राई, स्ट्रेट ब्लो ड्राई, आउटवर्ड ब्लो ड्राई वो आप करते हैं इससे। सो बेसिकली बालों को स्ट्रेट ब्लो ड्राई करने के लिए, सीधा करने के लिए, क्लीन करने के लिए आप ब्लो ड्राई का यूज़ करते हैं। सो ये है हमारा हेयर ड्रायर जो कि आप बालों को स्ट्रेट करने के लिए करेंगे। सेकंड है हमारा हेयर कर्लर। अब मार्केट में बहुत सारे हेयर कलर हैं, आपको कौन कौन सा यूज़ करना है? देखो बहुत सारे साइजेस हैं, बट अभी एज अ स्टार्टअप आप लोगों को 3 कलर अपने पास में रखने हैं। पहला 9 mm वो आप रखोगे, हॉट स्टिक जिससे मैगी कर्ल्स आप बनाते हो। दूसरा रेगुलर साइज 22 mm, ये इंडियन के लिए है। जो भी लोग इंडिया से अभी क्लास ले रहे हैं उन्होंने लेना है 22 mm। यहाँ के एनवायरनमेंट एंड मौसम के अकॉर्डिंगली यहाँ पे मॉइस्चर बहुत है, सो हम लोग ज़्यादातर छोटा कलर का यूज़ करते हैं। यहाँ पे बाल में मॉइस्चर बहुत होता है, हैवी बहुत है, तो हम 22 mm का यूज़ करेंगे। और जो आउट ऑफ इंडिया है, जैसे कि आपका रशिया से हो गया, आपका फॉरेनर हो गए, सो उनके हेयर थोड़े फाइन होते हैं। सो वहाँ पे आपने क्या है 25 mm का यूज़ करना है। वहाँ पे ज़्यादातर आपका 25 mm चलेगा, उससे कर्ल आपके अच्छे बनेंगे और वो लॉन्ग लास्ट भी चलेंगे। सो थर्ड चाहिए हमें 38 mm। सो अभी चाहिए हमें 3 कलर, 9, 22, बाकी आउट ऑफ इंडिया 25 और एक चाहिए आपको 38 mm। बाकी आपको और कलर भी चाहिए, बट डिपेंड करेगा, धीरे धीरे करके आप किट में एड ऑन कर सकते हैं, बट अभी एज अ स्टार्टअप के लिए तो हेयर कलर हम यूज़ करते हैं बेसिकली कर्ल्स बनाने के लिए, ठीक है। बाकी इनके लिए भी हम बाद में बात करेंगे कि आपने कौन कौन सा कलर यूज़ करना है, कौन कौन से ब्रांड के लिए आप जा सकते हो। क्रिम्पिंग। अब क्रिम्पिंग हम किस लिए करते हैं? क्रिम्पिंग बेसिकली हम बाल को वॉल्यूम के लिए, बॉडी देने के लिए एंड टेक्सचर के लिए, ग्रिप के लिए आप क्रिम्पिंग करते हो। अब क्रिम्पर मार्केट में बहुत सारे हैं, आपने जो यूज़ करना है वो है माइक्रो क्रिम्पर। माइक्रो मीन जीरो साइज़ क्रिम्पर आप बोल सकते हो, बिल्कुल बड़ा प्लेट वाला क्रिम्पर नहीं करना। बहुत सारे लोगों के पास में आइकॉनिक का S9+ जो आप लोगों के पास पड़ा हुआ है वो अभी नहीं यूज़ करना, क्लाइंट नहीं मांगता है और वो बहुत ज़्यादा जिगजैग कर देता है बाल को, तो वो फ्रिजी हो जाता है। अभी आपने आइकॉनिक का जो लेटेस्ट है टाइटेनियम शाइन करके है माइक्रो क्रिम्पर, वो आपने यूज़ करना है, उसको मैं आप लोगों को शो करूँगा। थर्ड है हमारा आयरनिंग मशीन। आयरनिंग मशीन हम किस लिए यूज़ करते हैं? स्ट्रेट करने के लिए, कर्ल्स बनाने के लिए स्लिम आयरन का हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है हमारा राउंड ब्रश। अब राउंड ब्रश का पूरा सेट आता है, अलग अलग साइजेस के राउंड ब्रशेस आते हैं, जैसे ये हमारे पास में है। ये रेगुलर साइज़, सबसे बड़ा साइज़ कहते हैं हम बिग राउंड ब्रश, रेगुलर साइज़। नंबर है इसका 55 mm या 53 mm। सेकेंड आता है आपका ये मीडियम ब्रश, मीडियम हेयर के लिए या आपको टाइट इनवर्ड ब्लो ड्राई के लिए आप ये 45 mm है या 43 mm के नाम से आता है, ये आप यूज़ करेंगे टाइट इनवर्ड ब्लो ड्राई के लिए, रेगुलर ब्लो ड्राई के लिए या स्लाइटली इनवर्ड ब्लो ड्राई के लिए। ये आपका 35 mm है, 33 mm या 35 mm आप बोल सकते हो। ये आपका सॉफ्ट कर्ल्स के लिए होता है, या जब छोटे बालों और शॉर्टर तो इस ब्रश का हमें यूज़ करना है।
एक और साइज़ आता है ये वाला 25 या 23 ये आपका टाइट आउटवर्ड कर्ल्स के लिए होता है और बेसिकली ये छोटे बाल के लिए होता है, शॉर्टर हेयर के लिए। जब आपको रूट से वॉल्यूम देना है देन ऑल्सो यू कैन यूज़ दिस ब्रश। इससे भी एक छोटा होता है जिसको हम पेंसिल ब्रश भी कहते हैं, वो 15 का होता है और ज़्यादा पतला। तो वो पहले चलता था, अभी इतना नहीं चलता है। फिर भी जब किसी के बहुत शॉर्टर हेयर है, सपोज़ मेरे हेयर भी हैं, तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा रूट से वॉल्यूम देने के लिए, या मेंस स्टाइलिंग के लिए भी बहुत सारे लोग उसको यूज़ करते हैं। मेंस स्टाइलिंग इससे भी हो जाती है बट वो भी काफ़ी यूज़फुल है और ज़्यादा शॉर्टर हेयर के लिए। सो ये थे हमारे राउंड ब्रश। इसके साथ में एक और ब्रश आएगा आपका पैडल ब्रश, फ्लैट ब्रश या प्लेन ब्रश आप कहते हैं। ये स्ट्रेट ब्लो ड्राई के लिए, पोनीटेल बनाने के लिए, हेयर स्टाइलिंग में इसका बहुत यूज़ है। अलग अलग ब्रांड में आते हैं, जैसे ये मिस्टर बार्बर का है, दिस वन इज़ ऑल्सो पैडल ब्रश, और ये थोड़ा सा अलग क्वालिटी में है। तो क्वालिटी वाइज थोड़ा अलग अलग आते हैं बट आपको इतने ब्रशेस चाहिए ये। सो ये थे आपके हेयर ब्रशेस जो आप यूज़ करोगे स्टाइलिंग के टाइम पे। नेक्स्ट है हमारा टीजिंग ब्रश। ओके, टीजिंग ब्रश है हमारा ये वाला। इसको आप बैक कॉम्बिंग ब्रश भी बोलते हैं और हम इसको फिनिशिंग ब्रश भी बोलते हैं। बेसिकली यहाँ पे हम क्या करते हैं, पफ को क्लीन करने के लिए, मैं आपको थोड़ा पास से दिखाऊंगा। देखो इसके ब्रिशल्स जो है एक्चुअली काफ़ी बारीक हैं, तो इससे आपका हर एक हेयर जो है वो कॉम हो जाता है। सो अच्छे से आप क्लीनिंग कर पाते हो पफ के हेयर को और इससे टीजिंग भी हो जाती है। सो इस ब्रश के ब्रिशल्स काफ़ी बारीक होते हैं, तो पफ को क्लीन करने में, क्लासिक स्टाइलिंग में, प्लेन सव्यसाची लुक देने में, जब भी आप क्लासिक हाई पोनीटेल बना रहे हो तो छोटे छोटे हेयर को ब्रश करने में बहुत अच्छा इसका यूज़ होता है। सो दिस वन इज़ वेरी वेरी यूज़फुल फॉर दैट काइंड ऑफ हेयर स्टाइलिंग, तो यू कैन यूज़ दिस वन ऑल्सो। और ये बैक कॉमिंग के लिए भी हेल्पफुल है। जब आपके पास में पतले पतले फाइन हेयर आते हैं तब आपको ऐसा वाला टेल कॉम से बेटर ये वाला जो टीजिंग ब्रश है वो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट निकाल के देगा। तो दिस वन इज़ वेरी गुड, यू नीड दिस वन ऑल्सो फॉर हेयर स्टाइलिंग, आपके पास में होना चाहिए, इट्स वेरी यूज़फुल। टेलकॉम, अब आपके पास में अलग अलग टेलकॉम आती हैं मार्केट में। अभी हम दो तरह के टेलकॉम का यूज़ करते हैं, एक है आपका स्टील नीडल टेलकॉम, दूसरा है आपका कार्बन फाइबर। अब ये कार्बन फाइबर क्या है, ये प्लास्टिक टेलकॉम भी आप इसको बोल सकते हो, ये प्लास्टिक मटेरियल में आता है। दिस इज़ फॉर द सेक्शनिंग पर्पस, ये आप इससे आप सेक्शनिंग लेंगे ऐसे, तो ये आपके सेक्शनिंग के लिए है। और ये दूसरा वाला आपकी पफ बैलेंसिंग के लिए है। जैसे आपने पफ बनाया तो हम इसको ऐसे उठा के पफ को बैलेंस करते हैं। सो दिस इज़ फॉर द बैलेंसिंग पर्पस, और भी पैटर्न बनाने के ये काम आता है। केमिकल में ये हाईलाइटिंग या हाईलाइट्स या स्ट्रिकिंग वगैरह करते हैं आप, तो उसके काम आएगा। सो ये थे आपके टेलकॉम जो आप यूज़ करोगे। नेक्स्ट है हमारा फोक कॉम और जी कॉम। ओके, ये आपका फोक कॉम है या इसे हम टेक्सचराइजिंग कॉम भी कहते हैं। फोक कॉम में इसमें क्या है, ये एक पीछे से देखो इसके 5 नीडल है, ये फोक कॉम की तरह होता है, फोक की तरह होता है सॉरी। सो इससे आप डीप लाइंस, क्लियरिटी, जब आप हॉलीवुड वेव बना रहे हो और अदर कई हेयर स्टाइल में हम इसका यूज़ करते हैं। इट्स वेरी यूज़फुल। इसको आप वर्टिकल में, डायगोनल में, अलग अलग वे से आप इसको यूज़ कर सकते हैं और इस साइड से आप इसको बैक कॉमिंग भी कर सकते हैं। इस पे देखो ये छोटे छोटे जिगजैग बने हुए हैं, तो दिस इज़ ऑल्सो फॉर द बैक कॉमिंग। सो जिगजैग वे में इससे अच्छा बैक कॉम भी हो जाता है, बट अभी आपने इससे बैक कॉम नहीं करना, हम लोगों ने यूज़ करनी है टेल कॉम इस टाइप में। ये आपका टेल कॉम सबसे अच्छा है इस टाइप सी। तो ये वाला टेल कॉम आपने यूज़ करना है, इट्स टोनी एंड गाय कार्बन फाइबर, और इसके ब्रिसल्स बहुत बारीक हैं। ये आपके हेयर को अच्छे से क्लीन करेगा। यू नीड दिस काइंड ऑफ टेल कॉम, ऐसा टेल कॉम आपने यूज़ करना है हेयर स्टाइलिंग के लिए। दिस विल बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू ऑल। ओके, सेकेंड है हमारा ये दूसरा वाला नीडल टेल कॉम, ये भी आप यूज़ कर सकते हो। दिस इज़ ऑल्सो वेरी यूजफुल। ये भी, इसके भी ब्रिसल्स बारीक है, ये भी आप यूज़ कर सकते हो, बट ये हम पफ बैलेंसिंग के लिए यूज़ करेंगे। सो ये थे हमारे 2 टेल कॉम जो आप हेयर स्टाइलिंग के लिए यूज़ करेंगे, और ये है आपका फोक कॉम जो कि टेक्सचराइजिंग के काम आएगा, बैक कॉमिंग के भी काम आएगा। नेक्स्ट है हमारा क्रोकोडाइल क्लिप। अब क्रोकोडाइल क्लिप को क्रोकोडाइल क्यों बोल रहे हैं, इसका बड़ा सा माउथ है, बिग माउथ, तो ये काफ़ी बड़े सेक्शन को होल्ड कर लेता है। एक्चुअली दैट्स व्हाई वी कॉलिंग क्रोकोडाइल क्लिप। सो ये क्रोकोडाइल के नाम से ही फेमस है, बड़े सेक्शन को होल्ड करने के लिए। जब आप ब्लो ड्राई कर रहे हैं तब हम इसका यूज़ करेंगे। ओके, सो ये था आपका क्रोकोडाइल क्लिप, मेटल क्लिप एंड रोलर्स क्लिप। 2 क्लिप और आते हैं जो आप हेयर स्टाइलिंग में यूज़ करेंगे। ये है आपका क्रोकोडाइल क्लिप, ये है आपका मेटल क्लिप, थोड़ा सा बिग लेंथ में आता है, और एक और आता है ये वाला। तो ये बड़ा वाला और ये छोटे वाला, बिग स्टील क्लिप कहते हैं हम इसको, या बिग मेटल क्लिप। और आपकी वेलक्रो क्लिप या स्मॉल स्टील क्लिप भी हम इसको कहते हैं, ये वेलक्रो है। तो ये वेलक्रो को बेसिकली लॉक करने के लिए, आप ऐसे लॉक करने के लिए इन क्लिप्स का यूज़ करते हैं, इसलिए हम इनको वेलक्रो क्लिप भी कहते हैं।
सो ये क्लिप आपके पास में होनी चाहिए। इनका काम है, ये ब्लो ड्राई के टाइम पे काम आएंगे आपके, और ये आएंगे हॉलीवुड वेव, रोज बर्ड सेक्शन, लाइट सेक्शन को होल्ड करने के लिए। हेयर स्टाइलिंग में जब आप डिवाइडेशन कर रहे हो, सेक्शनिंग ले ली है, तो उनको लॉक करने में तब हम क्रोकोडाइल क्लिप का यूज़ नहीं करते हैं, नहीं तो ये आपके बालों में डेंट दे देगा अपने, जैसे इसके जिगजैग टीथ हैं यहाँ पे, तो ऐसे अप डाउन आपको हेयर में डेंट दे देता है, इसलिए हम नहीं यूज़ करते। फ्लैट क्लिप का आपने यूज़ करना है। ये वाली आपकी वेलक्रो क्लिप है, वेलक्रोज को होल्ड करने के लिए, कर्ल्स को होल्ड करने के लिए, लाइंस बनाने के लिए विल यूज दिस वन ऑल्सो। सो ये थे आपके क्लिप्स। नेक्स्ट है हमारा वेलक्रो रोलर्स। ओके, सो वेलक्रो रोलर मैंने अभी दिखाया, ये आपके वेलक्रो रोलर हैं, और ये वेलक्रो रोलर आप यूज़ करते हो यहाँ पे, जैसे यहाँ लगा लिया आपने, साइड पे लगा लिया आपने, ये दिस इज़ फॉर द वॉल्यूम के लिए। ये थोड़ा प्रोफेशनल भी लगता है, जैसे आप ब्लो ड्राई करते हो तो ब्लो ड्राई के टाइप में आपने क्राउन में लगा दिए 3, यहाँ भी लगा दिए, यहाँ भी लगा दिए, तो जब आप स्टाइलिंग बनाओगे तो काफ़ी अच्छा आपको वॉल्यूम मिलता है, बाउंस मिलता है। या कोई क्लाइंट आई है आपके पास में जिसको बोल रहे कि मुझे बहुत अच्छा वॉल्यूम चाहिए, तो आप पहले मूव्स लगा लोगे, ब्लो ड्राई करोगे अच्छे से, और रॉयल को भी आपने सेट कर लेने हैं और छोड़ देना है 10 मिनट तक। ठीक है, और वेलक्रो लगा देने हैं और छोड़ देना है उसको। जब वो जाएगी तब आप उसको ओपन करो, एंड देन यू विल सी, यू विल गेट द, ठीक है, यू विल सी, यू विल गेट द मैक्सिमम वॉल्यूम, ठीक है, एंड यू विल सी, यू विल गेट द डेफिनेटली मैक्सिमम वॉल्यूम विच वन यू वांट, और क्लाइंट आपका काफ़ी अच्छा वॉल्यूम आ जाएगा आपके क्लाइंट के हेयर पे बाय यूजिंग दिस वेलक्रोज। और मूव्स भी लगाना है बट ना, वो आपके ब्लो ड्राई को ज़्यादा लॉन्ग लास्ट भी चलाएगा और बाउंस भी देगा। सो ये थे आपके वेलक्रो। वेलक्रो भी आपके राउंड ब्रश के साइजेस के जैसे आते हैं, जैसे हमने साइजेस लिखे हैं यहाँ पे शोइंग यू 53, 43, 33, 25 एंड 15 mm। जितने साइज़ के आपके ब्रश आते हैं राउंड ब्रश, उतने साइज़ के आपके वेलक्रोज भी आते हैं। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा हेयर स्टफिंग, डोनट और बेस। अब ये है आपका हेयर स्टफिंग, लॉन्ग स्टफिंग। यहाँ इंडिया में जैसे हमारी इंडियन ब्राइड है तो यहाँ पे वो दुपट्टा सेटिंग लेते हैं, तो यहाँ पे हम इसको लगाते हैं टॉप पे, तो ये थोड़ा सा हार्डर है। ये हैंडमेड बना हुआ है, आप हैंडमेड भी बना सकते हो, बट थोड़ा सा आपने स्ट्रॉन्गेस्ट रखना है, मीन्स सॉलिड रखना है। तो इसमें पिंस चली जाती है, दुपट्टाज वगैरह, हैवी दुपट्टाज वगैरह ईजिली स्टेबल हो जाते हैं। सो ये आप दुपट्टा सेटिंग के लिए यूज़ करोगे। लॉन्ग स्टफिंग, बनाना स्टफिंग भी आप कहते हैं। और ये है हमारा नेक्स्ट, ये ब्लैक डोनट है और ये है आपका वाइट डोनट। ब्लैक डोनट आप यूज़ करोगे ब्लैक हेयर पे, वाइट डोनट आप यूज़ करोगे वाइट हेयर पे, मीन्स ब्लॉन्ड हेयर पे। ठीक है, सो ये दोनों बेसिस हैं अलग अलग, ये हम यूज़ करते हैं अलग अलग टाइप में। और इसको आप कभी खोल के भी लगाते हो, मीन्स मुझे अब ब्रेड के लिए यूज़ करना है, सो विल ओपन द डोनट लाइक दिस। इसको खोला और लेंथी बनाया इसको, और उसको फोल्ड करके यहाँ पे लगा दिया, साइड पे लगा दिया फॉर द वॉल्यूम के लिए। तो ऐसे भी आप इसको कट करके यूज़ करते हो। सो दिस इज़ द डोनट। और पूरा लगाना है तो आप पूरा भी लगा सकते हो। ठीक है, कट कट करके यूज़ करना, फ़ायदे में रहोगे, काय को पूरा लगाना है। सो आपने देखना है कि आपको बेसिकली एकदम से भी बहुत पूरा मत लगाओ। देखो अगर आपने बन बनाना है, ठीक है, देखो अगर आपने बन बनाना है सो आप इसको छोटा छोटा यूज़ करके, यू नीड लाइट वेट बेस, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होना चाहिए, क्लाइंट को ऐसा नहीं लगना चाहिए भारी भारी सा हो गया है। तो इसको कट कट करके यूज़ करें, ज़्यादा बेटर रहेगा, उसको भी लाइट वेट रहेगा, क्लाइंट को भी। और आपका डोनट, एक ही डोनट आप कई टाइम पे चला सकते हैं। ओके, इससे हमारा वुडन स्टिक, ये वुडन स्टिक हम यूज़ करते हैं बेसिकली होल्डिंग के लिए। अब जब आप पफ बना रहे हो, सपोज़ हमने पफ बनाया यहाँ पे, तो पफ को कॉर्नर टू कॉर्नर होल्ड करने के लिए हम एक वुडन स्टिक यहाँ लगाते हैं, एक वुडन स्टिक यहाँ लगाते हैं, 1 and just 2। तो दिस इज़ फॉर द होल्डिंग के लिए। कई बार हम वेव्स वगैरह बनाते हैं तब भी हम इसका यूज़ करते हैं। तो जहाँ पे आपकी यू पिन्स की लेंथ छोटी पड़ जाती है, ये यू पिन है, इस यू पिन की लेंथ छोटी पड़ जाती है, ये छोटी है, तो वहाँ पर आपकी वुडन स्टिक जो है एज अ होल्ड के लिए, सपोर्ट के लिए काम करती हैं। तो ये हम वुडन स्टिक का यूज़ तब करते हैं, होल्डिंग के लिए, सपोर्ट के लिए। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा पिंस। अब हम पिंस की बात करने जा रहे हैं। ये है हमारी पिंस, पहले लिखा है हमने यू पिंस। सो यू पिंस आप यूज़ करते हो बेसिकली जूड़ा बनाने के लिए। इसमें अलग अलग साइजेस आते हैं, जैसे कि ये साइजेस हैं, ये सबसे छोटा है, ये फिर बड़ा है और ये सबसे बड़ा है। सो ये वाला जो है आपका, दिस वन विल यूज़ फॉर द मेकिंग जूड़ा एंड ऑल, इससे आप जूड़ा बनाओगे। सेकंड वाला भी आपका लॉकिंग के लिए काम आता है, वो आपका लॉकिंग के लिए है, दिस इज़ ऑल्सो फॉर द लॉकिंग पर्पस एंड दिस वन फॉर द होल्डिंग पर्पस। ये हम होल्डिंग के लिए यूज़ करते हैं। सबसे बड़े वाला
ये जैसे आपका वुडन स्टिक है तो वुडन स्टिक की तरह भी काम करता है, बिगर वन। सो ये आप स्टाइलिंग में यूज़ करेंगे, हम भी यूज़ करेंगे, तो आप लोगों को मालूम होगा कि कैसे कैसे कब कब इनको यूज़ करना है। ओके, सो ये दो बॉब पिन है हमारी, सी बॉबी पिन्स या बॉब पिन भी आप कहते हैं। बॉब पिन आपकी मार्केट में कई अलग अलग टाइप में आते हैं, हर सिटी में अलग अलग मिलता है। दिल्ली में अलग मिलते हैं, मुंबई में अलग मिलते हैं, नागपुर में अलग मिलते हैं, आउट ऑफ इंडिया अलग अलग मिलते हैं। बहुत जगह ये बबल्स के साथ में आते हैं, मीन्स बबल होता है इनके आगे। बबल मीन्स इन पर सेफ्टी होती है, ये आगे से ऐसे गोल गोल होते हैं, तो उसमें क्या हो, चुभेगा नहीं आपको। बट इसका प्लस भी है और माइनस भी है। अब दूसरा यहाँ दिल्ली में मिलता है या यहाँ पे इसके आगे बबल्स नहीं है, तो बबल्स नहीं होने का भी फ़ायदा है और नुकसान भी है। तो दोनों चीज़ें के फ़ायदे और नुकसान दोनों है। बबल्स वाला थोड़ा सा आपका स्मूथ और सॉफ्टर रहता है, चुभेगा नहीं क्लाइंट को। दूसरा वाला ये जो यहाँ पे मिलता है ये थोड़ा हार्श होता है, बट इसका ग्रिप बहुत अच्छा होता है। सो दोनों अलग अलग टाइप है। बेसिकली ये दो तरह की पिन आती हैं, बॉबी पिन छोटा और बड़ा, स्मॉलर एंड बिगर। सो ये आपने यूज़ करनी है। और एक पिन और आती है जिसे हम कहते हैं इनविजिबल पिन्स। मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ वाइट बोर्ड पे, ये छोटी सी पिन्स है। मैं थोड़ा आपको कैमरे के आगे दिखा देता हूँ, ये इस टाइप में आती है, सी। सो दिस इज़ द पिन्स, एक्चुअली इट्स इनविजिबल पिन्स कहते हैं हम इसको। और इसको हम हेयर पे यूज़ करते हैं। ये ब्लैक कलर की है, सो इसको आप कहीं भी पे भी लगा सकते हो, मालूम भी नहीं चलेगा आपको। और इसको लॉक करके हम लगाते हैं। सो इसको हम टॉप पॉइंट से हल्का सा मोड़ना है, इसको इधर की तरफ ऐसे और इसको इधर की तरफ, ये। सो ये पिन्स हैं, इसको आप लगाओगे हेयर स्टाइलिंग में जब आप कुछ बना रहे होंगे। सो ये एक इसके हुक बन जाएंगे और इसको आप कहीं पे भी लगा लो, मालूम भी नहीं चलेगा किधर है। और इसको खोलना भी डिफ़िकल्ट होता है, पहले आपने इसके लॉक खोलने हैं, देन आपकी ये पिन्स आउट आएंगे। सो इट्स वेरी यूज़फुल, ये आपकी बहुत यूज़फुल है जब आप स्टाइलिंग बना रहे होंगे लाइट सेक्शन, हैवी सेक्शन को होल्ड करने के लिए, जहाँ पे आप बड़ी पिन्स का यूज़ नहीं कर सकते हो। ये स्मॉलर क्लिप आपके काम आएंगी, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा थ्रेड एंड नीडल। सो ये नॉर्मल थ्रेड है, बेसिकली हम इसको यूज़ करते हैं मांग टीका सेटिंग के लिए, माथा पट्टी सेटिंग के लिए, झूमर के लिए जो आप लगाते हो पासा। सो ये हम हेयर एक्सेसरीज़ को बेसिकली मांग टीका, माथा पट्टी, आपका शीश पट्टी हो गया, ये सब हम लॉक करने के लिए थ्रेड का यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं, जैसे माना में ये माथा पट्टी लगा रहे हैं, माथा पट्टी लगा रहे हैं, तो माथा पट्टी का चेन आया और यहीं पे ही वो ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे तो हम लॉक करेंगे नहीं, यहाँ पे भी हम पिन्स लगाएंगे नहीं, तो यहाँ पे हम थ्रेड को डबल फोल्ड करके बांध के इसको और थ्रेड को पीछे ले जाते हैं और यहाँ उसको लॉक करते हैं। सिमिलर यहाँ कॉर्नर से थ्रेड बांध के इसको पीछे ले जाते हैं और यहाँ हम उसको लॉक करते हैं। तो इसका हम यूज़ कर रहे हैं बेसिकली मांग टिक्का को सेट करने के लिए। मांग टिक्का भी यहाँ लगाया तो उसके अगर उसका चेन यहीं तक ही है तो यहाँ पे तो हम बॉब पिन लगाते नहीं हैं या लगानी भी नहीं है, तो फ्रंट कैसे दिखेगा, फ्रंट वेरिएशन का आप कैसे बनाओगे, तो हम उसको थ्रेड में बांधते हैं और सीधे पीछे ले जाते हैं और बैक पॉइंट पे उसको लॉक करते हैं। तो ऐसा वो लॉक भी हो जाता है, उसमें नॉट बांध देनी है आपने। विल शो यू इन प्रैक्टिकल ऑल्सो, जब हम ब्राइडल वगैरह करेंगे तब आप लोगों को हम ज़रूर बताएंगे कैसे इसको करना है। नीडल, अब इसमें एक नीडल या सुई आती है, जैसे कि ठीक है, अब नीडल आती है सुई जिससे आप मीन सिलाई वगैरह करते हैं, वो भी आती है, वो भी आपके पास में एक चाहिए। बहुत सारे लोग रखते हैं उसको जस्ट फॉर द मांग टिक्का सेटिंग के लिए, तो आप उससे भी कर सकते हो, यू पिन ये बॉबी पिन से भी आप कर सकते हो। और नीडल की जो लेंथ होगी वो इतनी रहेगी, मीन्स 6 to 8 इंच की आप नीडल रख सकते हो। बड़ी वाली सुई, हमारे यहाँ उसको बोलते हैं सुई, कोई सुआ बोलता है, मीन्स बिग साइज़ होती है 6 to 8 इंच का, वो आप ले सकते हैं जस्ट मांग टिक्के सेटिंग के लिए। ये कभी कभी होता है जब ऐसा आपने पफ बना लिया और उसके बाद में आप भूल गए, मीन्स मांग टिक्का लगाना भूल गए, अब आप उसको मांग टिक्का लगाने जा रहे हो, अब तो आप पफ खोलोगे नहीं, तो तब आप ऐसी बड़ी वाली नीडल का यूज़ करते हो, थ्रेड को इसमें डाल के एंड देन अंदर ही अंदर आप उसको इंसर्ट करते हो, तो वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाता है, पफ के अंदर ही अंदर चले जाएगा, पीछे आप ले जाओगे और उसको लॉक कर दोगे, तो वो उस केस में काफ़ी काम आता है। और नीडल आपके पास में होनी चाहिए, मीन्स सुई तागा आपके पास में होना चाहिए। कई बार अगर आप फ्रीलांसिंग में भी हैं, इन सैलून में भी है, तो कई बार क्लाइंट की ड्रेसेस फट जाती हैं वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। कभी बार हम ज्वेलरी को भी नॉट बांध देते हैं, सिलाई कर देते हैं वगैरह वगैरह, तो वो काफ़ी काम आएगी आपकी नीडल, तो वो भी आपके पास में होनी चाहिए। एक सीज़र, रबर बैंड। ओके, नेक्स्ट है हमारा सीज़र एंड रबर बैंड। ओके, एक सीज़र आपके पास में होना चाहिए जस्ट कटिंग पर्पज़ के लिए, जैसे हम ये बेस हैं, इस बेस को कट करने के लिए हम सीज़र का यूज़ करेंगे। और रबर बैंड,
रबर बैंड आप यूज़ करोगे बेसिकली पोनीटेल वगैरह बांधने के लिए। अब मुझे हाई पोनीटेल बांधनी है, ऐसे आपके बड़े रबर बैंड भी आते हैं और ऐसे आपके छोटे रबर बैंड भी आते हैं। तो दिस इज़ स्मॉलर वन, ये वाला आपका स्मॉलर वन है, ये वाला आपका बिगर वन। सो आप ऐसे बड़े वाले यूज़ कर सकते हो, इट्स वेरी यूज़फुल। और नहीं तो इनको भी आप आपस में कनेक्ट करके जोड़ के, ऐसे हमने इसको जोड़ दिया तो इसकी स्ट्रेच इसकी इलास्टिसिटी बढ़ जाएगी। इस पर आप एक और जोड़ दोगे ऐसे, तो ये भी आपने इसमें नॉट बांध देना है। सी अब ये भी लंबा हो गया। तो नॉर्मल को भी आप ऐसे यूज़ कर सकते हो और इसको तो आप सिंगल भी यूज़ कर सकते हो, नहीं तो डबल भी यूज़ कर सकते हो। ये हम यूज़ करेंगे पोनीटेल वगैरह बांधने के लिए, लॉक करने के लिए। सो ये थे आपके रबर बैंड जो कि आप अलग अलग यूज़ करोगे या कर सकते हो, जो भी आपको मिल जाएगा आपके सिटी में। सो नेक्स्ट है हमारा वाटर स्प्रे। ओके, सो वाटर स्प्रे आपके पास में होना चाहिए। ये वाटर स्प्रे है बेसिकली जब आप फ्रीलांसिंग में जा रहे हो तो आपके पास ऐसा वाटर स्प्रे होना चाहिए। इन सैलून में सबके पास होता है, बट जो फ्रीलांसर हैं जो फ्रीलांसिंग करते हैं हेयर स्टाइलिंग में, सो एक ही आपके पास में होना चाहिए। कई बार क्लाइंट वॉश करके बैठी हुई होती है और आपको ब्लो ड्राई करना है, तो पहले आपको उसको हल्का सा वाटर स्प्रे करना है, बाल को थोड़ा सा वेट करोगे, आप मॉइस्चर दोगे, देन उसके बाद आपने ब्लो ड्राई करना है। और कई बार हम प्री स्टाइलिंग प्रोडक्ट भी लगाते हैं, तो आपको डैम्प करने की नीड पड़ती है वहाँ पे उस टाइम पे, तब भी आपके पास में एक वाटर स्प्रे होना चाहिए। सो यू नीड वाटर स्प्रे ऑल्सो। नेक्स्ट है हमारा जूडा नेट। ओके, जब कभी आप बेस वगैरह बनाते हैं, हम बन वगैरह बनाते हैं, तो इस तरह के नेट आते हैं। ये तवा नेट, जूडा नेट हम कहते हैं। ये काफ़ी वाइडर एंड बिगर है, तो आप इसको डबल फोल्ड करके भी लगा सकते हो लाइक दिस। जितना भी आपका बेस है, जितना भी आपने बड़ा बन बनाया है, उसको बेसिकली कवर करने के लिए आप इसे स्टफिंग भी बना सकते हो। माना आपका सैलून है और आप कटिंग, आपके सैलून में काफ़ी कटिंग्स वगैरह होती हैं, या आपके पास सिंथेटिक हेयर एक्सटेंशन है, उसको इसके अंदर भर के भी आप कैसा भी स्टफिंग बना सकते हो। जैसे ये है, इसके अंदर भी, इसके बाहर भी नेट ही लगा हुआ है, तो उनके इसके अंदर क्या है, हेयर ही तो भरा हुआ है। तो यू कैन मेक हेयर स्टफिंग ऑल्सो बाय यूजिंग दिस हेयर नेट। इसे यूज़ करके आप हेयर स्टफिंग भी बना सकते हो। सो ये हमें चाहिए बेसिकली बेस को कवर करने के लिए जूडा नेट। ब्रेड लूप, सो ये है हमारा ब्रेड लूप। ये बेसिकली काम क्या करेगा, एक जगह से दूसरी जगह, जैसे ये सुई धागे की तरह ही है। जैसे हमने बोला कि पफ के अंदर अंदर से निकालना है सेक्शन को, पीछे पीछे मालूम नहीं चलना चाहिए। अब मैं बन बना रहा हूँ या ब्रेड बना रहा हूँ, तो जहाँ कहीं पे मुझे सेक्शन गलती से, मुझे दूसरी जगह चाहिए सेक्शन, मीन्स एक सेक्शन यहाँ है और मुझे इसको अंदर ही अंदर यहाँ दिखाना है, सो मैं इसको अंदर अंदर इंसर्ट कर सकता हूँ, सेक्शन को अंदर अंदर ले जाके दूसरी जगह रिप्लेस कर सकता हूँ। तो सेक्शन को एक जगह से दूसरी जगह रिप्लेस करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ब्रेड बनाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, साइड ब्रेड, बैक ब्रेड, मैसी बॉन्स, कई जगह पे इसका यूज़ होता है। तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी यूजफुल प्रोडक्ट इन हेयर स्टाइलिंग। सो यू नीड दिस वन ऑल्सो। ब्रेड लूप भी आपको चाहिए होगा। हेयर एक्सटेंशन रियल एंड सिंथेटिक। ओके, मार्केट में बहुत सारी हेयर एक्सटेंशन आती है, वेवर में, मैसी में, अलग अलग हेयर एक्सटेंशन है। हेयर एक्सटेंशन की मार्केट में बहुत वैरायटी है। बेसिकली मार्केट में दो टाइप की हेयर एक्सटेंशन आते हैं। एक तो आपका 100% ह्यूमन हेयर हो गया, जो कि आपकी ओरिजिनल हेयर है और वो कॉस्टली भी मिलेंगे आपको, वो क्लाइंट्स खुद ही लेके आते हैं। सेकेंड, हम जो यूज़ करते हैं ज़्यादातर इन टेम्परेरी केसेस में, यूज़ एंड थ्रो, जो कि आपके कर्ल्स पैटर्न में होंगे, स्ट्रेट में होंगे, वेव में होंगे, कलर्ड में होंगे, ऑम्ब्रे कलर, हाईलाइट वाली, नेचुरल कलर। सो ये सब अलग अलग हेयर एक्सटेंशन है जो कि आप यूज़ करते हो हेयर स्टाइलिंग में। आई एम जस्ट शोइंग यू, जैसे आपका 100% ह्यूमन हेयर और ये है आपका सिंथेटिक मिक्स जो ऑलरेडी कर्ल पैटर्न में बना हुआ है। इसको आप क्लाइंट के हेयर पे यूज़ करते हो, इसका ऑलरेडी कर्ल्ड बना हुआ है। ज़्यादातर आप इस टाइप में यूज़ करोगे, क्लाइंट को कर्ल्स ही बनाना होता है। जिसको स्ट्रेट चाहिए आप उसको स्ट्रेट वाली हेयर एक्सटेंशन यूज़ कर सकते हैं। ये थोड़ी चीपर पड़ती हैं और इसको आपको सेल आउट करना है, क्लाइंट को रेंट पे नहीं देना है, जस्ट सेल द प्रोडक्ट। मीन्स ये एक बार यूज़ किया मैसी हो जाएगी, उसके बाद आपका कोई काम नहीं है इसमें। क्लाइंट को एक बार यूज़ करने पे इसकी वैल्यू फॉर मनी मिल जाएगी। तो बस आपने उसको उसके फंक्शन के दिन के लिए, जिनको शॉर्टर हेयर हैं और लॉन्ग बाल रखने हैं ओपन स्टाइलिंग में या बन स्टाइलिंग में या ब्रेड्स में, तो तब आप इसका यूज़ करते हो सिंथेटिक वाली का। ये आपकी 100% ह्यूमन हेयर है। इसको आप कैसा भी मेंटेन कर लो, स्ट्रेट कर लो, कर्ल कर लो, बट ये क्लाइंट खुद लेके आएगा, आप लोगों ने नहीं बाय करना है। अगर आप करते भी हो तो आपको उसको देखना होगा कि आप क्लाइंट को कैसे दे रहे हो, रेंट बेस पे दे रहे हो, तो उसमें थोड़ा टेंशन हो जाता है। आप क्लाइंट को दे दिया, पता चला क्लाइंट
कई टाइम तक रिटर्न नहीं कर रही है, आपको भूल गई, कहीं चली गई और उसमें फिर आपका ही नुकसान है। सो इसलिए हम फ्री फ्लो चलते हैं, इसलिए हम ज़्यादातर ये वाली सिंथेटिक वाली यूज़ करते हैं। ओके, आजकल एक और हेयर एक्सटेंशन मार्केट में आई है, जैसे ये वाली है। ये चेन टाइप की हेयर एक्सटेंशन है एक्चुअली। ये ऐसे कुछ दिखेगी आपको, ये पूरी लड़ी है, चेन है ऐसे में। सो इसको आप कैसे भी यूज़ कर सकते हो। इस पर क्लिप्स नहीं है, जो अभी हमने आप लोगों को दिखाई सिंथेटिक वाली, आई एम जस्ट शोइंग यू। तो सिंथेटिक वाली में क्या होता है, ये देखो ये क्लिप्स बने हुए हैं। तो इस क्लिप्स को आप टिक टैक ऐसे हुक लगाते हो, बैक कॉम्ब करते हैं रूट एरिया पे और ऐसे हम इसको लगा लेते हैं। तो ये टिक टैक क्लिप आती है जो कि लॉक हो जाती है। और ये वाले में बट इसका ब्रोच इतना ज़्यादा है ना, सी ये देखो इसका नेट, ये देख रहे हो इतना बड़ा नेट है इसमें। तो इससे बन स्टाइलिंग वगैरह नहीं बना सकते हो। अगर यहाँ लगाओगे पीछे तो इस पर पिन्स ही नहीं जाती हैं आपकी। सो दिस इज़ नॉट फॉर द बन स्टाइलिंग। आप इसको ओपन स्टाइलिंग में यूज़ करोगे, ब्रेड में यूज़ करोगे ज़्यादातर, बट बन स्टाइलिंग में लो बन्स वगैरह इसमें नहीं जाएगा क्योंकि ये पूरा नेट है और इस नेट के अंदर पिन्स नहीं जाती हैं। बट अगर आप कुछ इस टाइप की हेयर एक्सटेंशन यूज़ करो तो आप किसी भी टाइप का स्टाइलिंग बना सकते हो। आप ओपन बनाओ, बन बनाओ, तो इसको आप कट करके भी यूज़ कर सकते हो। पूरी हेयर एक्सटेंशन को भी आप लगा सकते हो। अगर आप इसको ओपन हेयर स्टाइलिंग वे में लगा रहे हो, ठीक है, इसको आप कट करके भी लगा सकते हो और पूरा भी लगाना चाहो तो पूरा भी लगा सकते हो, डिपेंड करता है। तो ये भी 100% ह्यूमन हेयर है, इसको भी आप कैसे भी बना सकते हो, ठीक है। ये भी आपका 100% ह्यूमन हेयर है, इसको आप कैसे भी यूज़ कर सकते हो। माना मुझे फ्रंट पे यहाँ पे यूज़ करना है, बट इसको भी आप सेल करोगे तो मैं इतना सा पीस कट कर लूँगा और यहाँ पे लगा लूँगा। सो यहाँ साइड पे वॉल्यूम आ जाएगा, मीन्स हेयर मिल जाएगा। मुझे यहाँ पे लगाना है तो यहाँ भी लगा सकता हूँ। मुझे इस पर्टिकुलर बैंक्स पे फ्रंट बनाना है तो इसको कट करके मैं यहीं फ्रंट पे थोड़ा सा सेक्शन छोड़ दूंगा, इसके पीछे लगा दूंगा और इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ कट करके। तो इसका यूज़ काफ़ी है। अगर मुझे बैक पॉइंट पे लगाना होगा तो बैक पॉइंट पे लगाना होगा, माने बात ये हेड शेप है और मुझे इसको यहाँ लगाना है नेक पॉइंट पे। सो मैं इसको जिगजैग वे में लगाऊंगा, 1 2 3 4 5 6 और उसके बाद मैं ऐसे घूम जाऊंगा, ऐसे आ जाऊंगा, ऐसे घूम जाऊंगा, ऐसे घूम जाऊंगा। सो ये ऐसे पूरी हेयर एक्सटेंशन आप ओपन हेयर में भी यूज़ कर सकते हो बाय यूजिंग दिस टेक्निक। रूट एरिया पे बैक कॉम्ब करोगे और बॉबी पिन से हम इसको लॉक करते हैं। सो ऐसे कुछ रहेगा। विल शो यू द टेक्निक हाउ टू लॉक दिस हेयर एक्सटेंशन, डेफिनेटली विल शो यू कि कैसे आपने इसको लॉक करना है इस तरह की। तो ये भी मार्केट में मिलती हैं, आपको सर्च करना होगा, अपनी सिटी के अकॉर्डिंगली आपको मिल जाएगा। बट ये भी 100% ह्यूमन हेयर है। ओके, ये थी हमारी हेयर एक्सटेंशन रियल हेयर की एंड सिंथेटिक वन। से हमारा हेयर एक्सेसरीज, मार्केट में भर भर के हेयर एक्सेसरीज हैं, वो आप यूज़ करोगे, डिपेंड्स ऑन हेयर स्टाइलिंग। जो भी आप हेयर स्टाइल बनाओगे, बन बनाओगे, ब्रेड बनाओगे, हाई बन बना रहे हो तो बहुत सारी एक्सेसरीज आती हैं। कुछ मैं शो कर रहा हूँ, जैसे कि ये फ्लावर आते हैं, ये रियल फ्लावर, रियलिस्टिक काइंड ऑफ फ्लावर हैं, रियल नहीं है बट रियलिस्टिक लगते हैं। ये जैसे पर्पल कलर में है, ऑफ वाइट में है, आपका लाइक पिंक या रेड स्टोन में है, ऐसे भी आपके फ्लावर मिलते हैं। बहुत सारे ऐसे ब्राइडल के लिए, दिस इज़ फॉर द ब्राइडल, ऐसे ब्राइडल के लिए आते हैं। ऐसे फ्लावर का कॉम्बिनेशन का बना हुआ बंच आता है। ऐसे आपके कई टाइप की हेयर एक्सेसरीज, ये आपकी कुछ एक्सेसरीज आते हैं। जैसे ये रोज़ बर्ड का बना हुआ है, शोइंग यू, जैसे कि ये बर्ड है, रोज़ बने हुए हैं इसमें, छोटे छोटे रोज़, ये ऐसा है और ये ऐसा है। सो इसको जैसे आपने ब्रेड बना ली, ओपन स्टाइलिंग बना रही और उसको टक कर दिया, बट ये आपको सेल आउट करना होगा क्लाइंट को, तभी इसका फ़ायदा है, नहीं तो ये मैसी हो जाएगा। जैसे ये यहाँ से निकल गया देखो, सो ऐसे ये मैसी हो जाते हैं वन टाइम यूज़ करने के बाद में। सो आपको उसका पूरा बॉक्स सेल्स करना होगा अपने क्लाइंटेल को। सो ऐसे बॉक्स आते हैं, इसकी जो भी प्राइसिंग होगी आप अपने क्लाइंट को बता सकते हो, सेल आउट कर सकते हो। ऐसे एक्सेसरीज आती हैं बीट्स टाइप में, ये भी आपके छोटे छोटे बीट्स भी आते हैं। बहुत सारी मार्केट में बहुत सारी हेयर एक्सेसरीज़ हैं। ये आपके कुछ बटरफ्लाई हैं, ये आपके कुछ बैंड्स टाइप के एक्सेसरीज़ हैं, दिस इज़ ऑल्सो बैंड्स काइंड ऑफ एक्सेसरीज़। तो ऐसे बैंड्स टाइप में, ये बटरफ्लाई टाइप में ऐसे, दिस वन ऑल्सो लाइक थोड़ा सा वाइटेस्ट कलर में अच्छा लगता है। क्राउन भी आते हैं मार्केट में बहुत सारे, रशियन क्राउन तो बहुत अच्छे लगते हैं लाइक क्रिश्चियन ब्राइड के लिए। ये कुछ क्राउन है ऐसे नॉर्मली, सो ऐसे क्राउन भी हम यूज़ करते हैं हेयर स्टाइलिंग में एज आ क्रिश्चियन ब्राइड के लिए, दैट विल लुक वेरी नाइस ऑन क्लाइंट हेयर, बहुत सुंदर लगते हैं ये। सो ऐसे आप यूज़ करोगे। ऐसे कुछ कुछ आपके, जैसे ये बो सेटिंग है, दिस इज़ लाइक बो,
ये हेयर का बना हुआ वो है सिंथेटिक हेयर का। ऐसे आप कभी फ्री हो तो खुद भी बना सकते हो, जब आपको उसका टेक्निक आ जाए, जब आप क्रिएटिव हो जाओ डेफिनेटली। नहीं तो ऐसे मार्केट में बने बनाए आते हैं। इसको आपको लेना है बैक ब्रेड में, फ्रंट में, अपनी अपनी स्टाइलिंग में आप ऐसे एक्सेसरीज यूज़ कर सकते हो और इसका चार्ज भी ले सकते हो। सो ये बहुत टाइप की हेयर एक्सेसरीज़ हैं मार्केट में, आप यूज़ करोगे अपने क्लाइंट के अकॉर्डिंगली और आपको सभी जगह ये अवेलेबल हो जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा डबल टेप। ओके, डबल टेप, ये आपका डबल टेप होता है, टू साइडेड टेप कहते हैं हम इसको। ये जस्ट फॉर द मांग टिक्का सेटिंग के लिए। अब हमने मांग टिक्का लगाया तो नीचे इसको लगा देना है और जस्ट उसको यहीं पे स्टिक कर देना है, चिपका देना है। तो दिस इज़ फॉर द मांग टिक्का सेटिंग, स्टिक करने के लिए। आपने इसका बड़ा वाइडर वाला वर्जन रखना है, ये थोड़ा सा नैरो है, यू हैव टू बाय लिटिल वाइडर वन। उसका गम इफेक्ट अच्छा रहेगा, दैट विल बी वेरी स्टिकी, तो वो निकलता नहीं है जल्दी से। तो आपका इसका गम इफेक्ट देखना है कि वो अच्छा हो। आया समझ में? तो डबल टेप आपने रखना है बट अच्छी क्वालिटी का रखना है जो मांग टिके को स्टेबल रख सकें। आजकल स्टिकर भी आते हैं, यू कैन डू वन थिंग ऑल्सो कि आपने पहले डबल टेप लगाया और डबल टेप के पीछे आपने स्टिकर लगा दिया, तो उसका गम इफेक्ट हो सकता है ज़्यादा होगा, तो वो उसको ज़्यादा लॉन्ग लास्ट चलाएगा। अगर आपको लगता है कि स्टिकर ज़्यादा बेटर है, बट उसको लगाएं डबल टेप के साथ में ही, नहीं तो डबल टेप भी स्टे कर जाता है। आया समझ में आप लोगों को? सो ये था हमारा हेयर स्टफ। नेक्स्ट है हमारा वेवर मशीन फॉर वेव्स के लिए। अब ये एक वेवर मशीन आता है जो बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं और ये लॉक अनलॉक का सिस्टम रहता है इसमें। सो ये वेव्स बनाने के लिए, ये इधर से आपका सॉफ्टवेयर वेव है और इधर आप इसको रिलीज़ भी कर सकते हो। यहाँ पे एक बटन होता है, इसको आप प्रेस करोगे तो ये बाहर निकल जाता है ऐसे, और इसको आप दूसरी साइड लगा लो जहाँ आपको डीप वेव चाहिए है। तो हमने इसको पलट के लगा दिया। अब आप इसको ऐसे यूज़ कर सकते हो, तो यहाँ से डीप वेव बनेंगे और अपोजिट साइड से सॉफ्टर बनेंगे। तो ऐसे आप इसको यूज़ करोगे, लॉक कर दोगे, ये ऐसे हो जाएगा और हीट लगेगी और आपका वेव्स बन जाएगा बाल में। तो दिस इज़ द वेवर मशीन। ये आइकॉनिक ब्रांड का है, 3-in-1 डीप वेवर के नाम से ये आता है। इट्स वेरी नाइस अगर आप वेव बनाना चाहते हो तो। वैसे तो हम आप लोगों को बताएंगे हाउ टू मेक द हॉलीवुड वेव। बाकी टोंग के साइजेस पे डिपेंड करेगा, छोटा टोंग तो टाइटर, सॉफ्टर तो बड़ा टोंग यूज़ करना है। सो ये थे आपके टूल्स एंड हेयर स्टफ नॉलेज जो कि आप लोगों को मालूम होना चाहिए था। डेफिनेटली बहुत सारे लोगों को पहले से मालूम होगा और जिनको नहीं मालूम था उनके लिए यू आर मोस्ट वेलकम। सो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने हेयर स्टाइलिंग में आगे यूज़ करनी है, यूज़ होती है, अभी नहीं करेंगे, फ्यूचर में आप इनका यूज़ करेंगे, तो ये सारा हेयर स्टफ आपने यूज़ करना है। सो अभी हम बात करेंगे ड्रायर के बारे में, एक्चुअली थोड़ा सा डिटेल्ड में, कि आप मशीनरी वगैरह लेने जाएंगे तो आपने क्या क्या चीज़ें माइंड में रखनी है। मैं थोड़ा सा आप लोगों को गाइड करूँगा, अगर आप लेने जा रहे हो तो क्या क्या चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है अपने लिए। और मैंने बोला था कि आप लोगों को ड्रायर, क्रिम्पिंग, टोंग मशीन के बारे में हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। सो पहले मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ड्रायर के बारे में। तो ड्रायर आपने कौन सा लेना है, आपने मिनिमम जाना है 2200 वॉट के लिए जब आप देख रहे हो, और मैक्सिमम आप जा सकते हो 2800 वॉट के लिए। तो 2200 वॉट आपको एज अ स्टार्टअप शुरुआत करने में भी बहुत अच्छा ड्रायर है जो 2200 वॉट का रहेगा। मैक्सिमम आप 2800 तक जा सकते हो, मार्केट में अवेलेबल है। 2800 वॉट बहुत होता है, जब आप ब्लो ड्राई करोगे आपको हीट एंड फोर्स बहुत अच्छा मिलेगा, हो सकता है आप उसकी हीट बहुत ज़्यादा लगे आपको। सो आप एज अ स्टार्टअप में 2200 वॉट के लिए जा सकते हो, फिर 2400, उसके बाद में आप ऊपर जा सकते हो। बट 2200 वाट वाला आपका बाद में भी काम आएगा और अभी भी काम आएगा, इट्स डिपेंड ऑन यू। बट जब भी आप ड्रायर ले रहे हो आप मैनुअली थोड़ा चेक करो, ड्रायर का ग्रिप, आपका उसका कलर, आपके लिए बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है। उसका प्राइस फैक्टर मैटर करता है, उसका कंफर्ट जोन मैटर करता है। गर्ल्स के लिए तो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है, उनको कलर भी अच्छा चाहिए, उनको लाइट वेट भी चाहिए, वगैरह वगैरह। तो आप बहुत सारी चीज़ें नोटिस करते हो और कंफर्ट जोन भी देखना है, वो आपके लिए लाइट वेट हो, हैंडी हो, मीन्स आपका कंफर्ट जोन होना चाहिए कि जब आप ब्लो ड्राई कर, ऐसा ना हो कि वो ड्रायर आपके लिए बहुत हैवी हो। वैसे तो धीरे धीरे आप लोग यूज़ हो जाते हो, स्टार्टअप करना होगा आप लोगों को, बाद में आप किसी भी ड्रायर का यूज़ हो जाओगे। बहुत कोई भी ड्रायर इतना ज़्यादा भारी नहीं होता है, 700-800 ग्राम, हद से हद 900 ग्राम का ड्रायर होता है आपका। फिर भी बात कर लेते हैं, आपने अगर ड्रायर लेना है तो आपने देखनी है उसकी वोल्टेज। तो आप 2200 वॉट से जाएंगे आप, नहीं तो आप 2800 वॉट तक आप जा सकते हो।
2200 वॉट का आपने देखना है, नहीं तो आप 2800 वॉट तक आप जा सकते हो ड्रायर के लिए। अभी आप एज अ स्टार्टअप जाना चाहो तो आप जा सकते हो आइकॉनिक के ब्रांड में, एंड ट्रूमैन, एलन के लिए भी आप जा सकते हो, आइकॉनिक के लिए आप जा सकते हो, ठीक है। मिस्टर बार्बर इज़ ऑल्सो गुड, उसके लिए भी आप जा सकते हो। बेबीलीज इज़ वेरी वेरी गुड, इसके लिए आप जा सकते हो, बट बेबीलीज का प्रोडक्ट थोड़ा कॉस्टली होता है। HNK का ब्रांड भी अच्छा है, इसके लिए भी आप जा सकते हो। एज अ स्टार्टअप किसी भी ब्रांड का आप देखो, बट आपने थोड़ा मैनुअली चेक करना है। अभी मैं कुछ ड्रायर आपको दिखा रहा हूँ, जैसे हमारे पास कई ड्रायर हैं, शोइंग यू। सो ये है आपका एलन ट्रूमैन का ड्रायर, इट्स वेरी वेरी नाइस। 102 मॉडल आता है ये बहुत अच्छा है, इसका हीट एंड फोर्स बहुत अच्छा है, यू कैन गो फॉर दिस। कॉम्पैक्ट भी है, स्टाइलिश भी है। सेकेंड ये रेड वाला आता है, ये आइकॉनिक का आता है, 2200 वॉट का ड्रायर है ये, एंड दिस इज़ ऑल्सो वेरी नाइस, बट थोड़ा सा आपको अनकम्फर्ट या हैवी लग सकता है, मे बी आपको उसको चेक करना है। बट इसका प्राइस रेंज भी अच्छा है, अभी आई थिंक सो 4500 MRP होगा इसका, बाकी डिस्काउंट लगा के जो भी आपको मिलेगा। दिस वन इज़ मिस्टर बार्बर, ये आपका पावर प्ले के नाम से आता है, ये भी आपका 2200 वॉट का ड्रायर है, तो स्टार्टिंग में आप इसका यूज़ कर सकते हो। अच्छे के लिए जाना है तो यू कैन गो फॉर द एलन 102 मॉडल, दिस वन इज़ वेरी नाइस। आइकॉनिक का एक ड्रायर और दिखा रहा हूँ आपको, दैट इज़ ऑल्सो वेरी नाइस। ये आपका आइकॉनिक का ड्रायर है, ये आता है आपका प्रो 2500 प्लस के नाम से, ये आप ले सकते हो। इसमें अलग अलग कलर भी मिल जाते हैं आपको, पर्पल भी मिल जाता है, वाइट भी मिल जाता है, यू कैन बाई वाइट वन ऑल्सो। 2500 प्लस के नाम से आता है, लाइट वेट भी है, कॉम्पैक्ट भी है, हीट, तो इसके लिए आप जा सकते हो आइकॉनिक ब्रांड का। एक और ड्रायर हमने बोला बेबीलीज का, ये आता है 2400 वॉट का, इट्स वेरी नाइस। जो लोग फ्रीलांसिंग करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, आप लोग टूर्स वगैरह में ज़्यादा जाते हैं तो इट्स वेरी कॉम्पैक्ट। देखो ये नोज़ल निकाल के कितना सा हो गया है ये। सो ये काफ़ी लाइट वेट है और हल्का भी है, आपके बैग्स वगैरह में इजीली तो पैक हो जाएगा, और इसका हीट एंड फोर्स भी बहुत अच्छा है। सो ये भी आप बाई कर सकते हो। 2400 रेड कलर का बेबीलीज का, मॉडल नंबर अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, बट आप ऐसे देख सकते हो इसको, 2400 का ड्रायर है, इट्स वेरी वेरी नाइस। सो मॉडल नंबर भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। बेबीलीज का ड्रायर है, ये 2000 से 2400 वॉट के बीच में फ्लैक्चुएट होता है, और मॉडल नंबर इसका 6615 SDE, ये आप ले सकते हो, इट्स वेरी नाइस। ये कॉम्पैक्ट भी है, अच्छा भी है, इसके लिए आप जा सकते हो, बट इसकी कॉस्टिंग थोड़ी हाई है। ये मैंने ऑनलाइन ही बाय किया है, ये मुझे पड़ा है 8000 रुपये का, 8 से 8500 रुपये का। बाकी जो और ड्रायर हैं आपको, जैसे आइकॉनिक है और एलन ट्रूमैन है, ये आपको 5500 6500 के रेंज में मिल जाएंगे, और ये अभी और महंगा हो गया होगा, होप सो, बहुत पहले लिया था मैंने। सो आप इनके लिए जा सकते हो 2200 से 2400 वॉट के बीच में। कॉर्ड लेंथ आपने देख लेनी है, ब्रांड नेम मैंने आपको बता ही दिए हैं। ओके, सो अब हम नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं आयरनिंग मशीन के बारे में, कि आयरनिंग मशीन आपने कौन सा लेना है। सो मैं 3 आयरनिंग आप लोगों को दिखा रहा हूँ किस टाइप में आपने लेना है। सो ये पहले आपका एलन ट्रूमैन का ये ब्रांड है, टाइटेनियम शाइन के नाम से। सो कुछ इस तरीके से दिखता है, इट्स वेरी नाइस, स्लिम एंड नीट एंड क्लीन ऑल्सो। तो ये आपका लेटेस्ट मॉडल है, इसके लिए आप जा सकते हो। कॉम्पैक्ट है, ये इसका दूसरा मॉडल आता है, ये आर्गन गोल्ड सेरेमिक प्लेट है, इसके लिए भी आप जा सकते हो, दिस इज़ ऑल्सो वेरी नाइस। सेम मॉडल सेम मटेरियल है, बस प्लेट्स का फ़र्क है। एंड ये आता है ब्लैक डायमंड के नाम से, दिस इज़ ब्लैक डायमंड प्लेट, ये भी आपका सेम मटेरियल है। सो ये अलग अलग प्लेट्स में है, सेरेमिक प्लेट्स अलग अलग हैं। सो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली किसी के लिए भी जा सकते हो। इट्स वेरी नाइस, स्लिपरी, स्मूथ, कर्व्स बहुत अच्छे आते हैं इससे, और आप स्ट्रेट भी कर सकते हो। सो कुछ इस टाइप की आयरनिंग मशीन आपने लेनी है स्टाइलिंग के लिए, लेकिन आप लोगों ने एक चीज़ का ध्यान रखना है, स्ट्रेटनिंग लेते समय स्टाइलिंग के लिए खासकर, मैं दिखा रहा हूँ पास से, जो एक ये एलन का ही ब्रांड है। सो एलन में ही आपके, ये मैंने अभी दिखाया आप लोगों को, वो थोड़ा सा स्लिपरी मटेरियल था बैक ऑफ द पॉइंट से, और ये थोड़ा रबरिश मटेरियल है। सो आपने जो भी आयरनिंग लेना है वो इस टाइप में नहीं लेना है, रबरिश मटेरियल मीन्स हेयर स्टाइलिंग के लिए। केमिकल के लिए चलेगा, बट स्टाइलिंग में ये रबरिश मटेरियल बाल को खींचता है, पुल करेगा, और बाल आपका खींचेगा तो क्लाइंट को पेन होगा। सो ये नहीं लेना, आपने स्लिपरी लेना है, प्लास्टिक मटेरियल, सॉफ्ट हो बैक ऑफ द पॉइंट से। जब आप कर्ल्स बनाओ तो कर्ल्स बनाने में स्लिप करे, फिसले, ना कि बाल को खींचे। सो ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है।
जब आप आयरनिंग मशीन ले रहे हो हेयर स्टाइलिंग के लिए। ओके, तो अब हम बात करने जा रहे हैं हेयर कलर के बारे में। सो कौन सा कलर अभी आपने लेना है, 9 mm, 22 mm, 25 mm आउट ऑफ इंडिया, जो लोग इंडिया से नहीं हैं, बाहर जिनकी जहाँ पे आपके फॉरेनर हेयर ज़्यादा है, रशियन हेयर ज़्यादा है, फाइन एंड पतले बाल ज़्यादा हैं, कलर्ड हेयर ब्लॉन्ड हेयर ज़्यादा है, वहाँ के लिए 25 mm विल बी बेस्ट। एंड लास्ट आपने यूज़ करना है 38 mm, 38 नंबर। 38 mm इज़ अ वेरी गुड कलर, लाइक लेटेस्ट काइंड ऑफ हेयर स्टाइलिंग, ब्रेड बॉन वगैरह बनाने के लिए इट्स वेरी 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 यूज़फुल। तो ये आपको चाहिए। 9 mm मैगी कर्ल्स बनाने के लिए यूज़ करेंगे, और 22 mm रेगुलर इनवर्ड आउटवर्ड, आगे हम आप लोगों को कर्ल्स पैटर्न बताएंगे तो वो हम उसी से करने वाले हैं रेगुलर बेसिस में। सो 9 mm ये होता है आपका पतली सी हॉट स्टिक, ये एलन का ब्रांड है। ये 9 mm का आपका कर्लर है। दूसरा एक कलर आता है जिसे हम कहते हैं, ये ऊपर से मोटा और नीचे से ये पतला होता है, कोनिकल। सो इट्स कोनिकल एक्चुअली, ये फाइन है और यहाँ हैवियर है। 9 mm टू 25 mm, यहाँ 25 mm है तो ये 9 से बढ़ेगा, 9, 10, 13, 14, 15 और होते होते यहाँ पे 25 हो जाएगा। सो ये लॉन्ग हेयर में रोलिंग टेक्निक में जब आप कर्ल्स बनाते हो तो तब ये काफ़ी यूज़फुल रहता है। सो उस टाइम में अगर आपके पास है तो देन ठीक है, नहीं तो अभी इतना इसका यूज़ नहीं है। आप इस तरह के कलर भी आते हैं तो उनका भी यूज़ कर सकते हो, बट दिस इज़ गुड फॉर द लॉन्ग हेयर इफ़ यू आर मेकिंग कर्ल विद द रोलिंग टेक्निक। ये एक होना चाहिए वैसे आपके पास में, काफ़ी यूज़फुल है। ओके, तो ये था आपका 9 mm एंड कोनिकल टोंग। नेक्स्ट है हमारा 22 mm बैरल मशीन, जो आप ज़्यादातर यूज़ करेंगे यहाँ पे। सो आपने 22 नंबर की टोंग लेनी है, 22 mm, ये आइकॉनिक का है। दिस वन इज़ वेरी गुड, लाइक लाइट वेट है, हल्का है। एंड ये है आपका मिस्टर बार्बर का, यू कैन गो फॉर दिस वन ऑल्सो, मिस्टर बार्बर के लिए भी आप जा सकते हो। और ये है आपका एलन का, एलन इज़ वेरी वेरी गुड एक्चुअली। इसका सेरेमिक प्लेट जो है बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छे स्मूथ कर्ल्स रिजल्ट आपको निकाल के देगा। आइकॉनिक इज़ ऑल्सो गुड, ये थोड़ा लाइट वेट है, हल्का है एंड बहुत ईजी क्विक वार्म हो जाता है, अच्छा रिजल्ट आपको निकाल के देगा। बस सेरेमिक प्लेट का थोड़ा डिफरेंस है। अगर मैं इन दोनों में कंपेयर करूँ, लॉन्ग टर्म यूजर्स के लिए एलन इज़ गुड एंड शॉर्ट टर्म यूजर्स के लिए आइकॉनिक में क्या होता है, मीन्स थोड़ा सेरेमिक प्लेट जब आप स्प्रे वगैरह यूज़ करते हो तो ये बहुत जल्दी ब्लैक हो जाती है, इस पर चिपक जाता है। सेरेमिक इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट एलन इज़ वेरी वेरी गुड, ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। तो यू कैन गो फॉर द एलन, बट अभी एलन की प्राइस बहुत हाई है, मे बी 5000 या 5000 प्लस इसका जो है टोंग मशीन है, और आइकॉनिक का 3750 रुपीज़ में भी आप चेक कर सकते हो प्राइस रेट का अभी। सो नेक्स्ट मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, दिस इज़ 28 mm बैरल मशीन, 28 नंबर का ये टोंग मशीन है। थोड़ा सा कई बार होता है ना कि क्लाइंट्स को क्या है, ना ब्लो ड्राई चाहिए और ना बहुत ज़्यादा टाइट कर्ल्स चाहिए, थोड़ा सा सॉफ्ट कर्ल्स चाहिए, तो यू कैन यूज़ 28 mm बैरल मशीन। आपके पास वैसे सारे साइजेस होने चाहिए, बट स्टार्टिंग में आप सारे साइजेस नहीं ले सकते हो, मशीनरी बहुत महंगी है। सो आप धीरे धीरे करके आप अपनी किट में जोड़ना ऐड ऑन करोगे। ये है आपका 38 mm का बैरल मशीन, इट्स वेरी नाइस, ये आपको चाहिए ही चाहिए। ये आप बनाओगे जब, इसका कई टाइम पे यूज़ है, जब आप मैसी बन बना रहे हो तो पूरा वेलक्रो रोलर्स के जैसा सेटिंग कर दो इससे, तो आपका मैसी बन बहुत अच्छा बनेगा। साइड में बना लो, बैक में बना लो, हाई में बना लो, ब्रेड्स वगैरह आप बना रहे हो तब भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। क्लासिक कर्ल्स हम बनाते हैं, वॉल्यूमिनियस कर्ल्स हमसे बनाते हैं, तो बहुत सारी जगह पे इसका यूज़ होता है। तो 38 mm बैरल मशीन भी आपको चाहिए। ये बेबिलीज का ब्रांड है, आप आइकॉनिक में भी जा सकते हो, आप एलन में भी जा सकते हो। एलन इज़ ऑल्सो वेरी गुड, ये 28 mm है, आप इसका 38 mm भी ले सकते हो। इसकी लेंथ काफ़ी अच्छी है, तो आप लॉन्ग हेयर को भी अच्छे से कर्ल्स कर पाओगे। बेबिलीज भी अच्छा है, इट्स वेरी वेरी नाइस लॉन्ग टर्म यूजेस के लिए, बट थोड़ा कॉस्टली है। सो ये चीज़ें हैं। तो ये थे आपके बैरल मशीन जो आपने यूज़ करने हैं। ध्यान क्या रखना है बैरल मशीन लेते समय, मैं एलन के ऊपर बता रहा हूँ। सो आपने देखना है ये रोटेशन बड़ा स्मूथली हो, ऐसे रोटेशन में घूमने वाला हो। आजकल जो है आपके यहाँ पे बैरल आता है एक, तो आप उसको ऐसे घुमाते हैं और आपका कर्ल ऑटोमेटिकली बनने लग जाता है। तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड प्लस पॉइंट फॉर द कर्लर मशीन। वो अगर आपको मिलता है वो और भी अच्छा है। ऐसे रोटेशन आता है यहाँ पे, तो उसको घुमाते हैं तो ये ऊपर का क्लैम्प घूमता है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी नाइस। तो उसका आप यूज़ कर सकते हैं, वो भी काफ़ी यूज़फुल है। क्लैम्प बट अपनी जगह पे है और वो वाला कलर अपनी जगह पे है। सो अभी आपके पास में ये है, तो दिस इज़ द बेस्ट फॉर लाइक राइट नाउ। बाकी आगे फ्यूचर के लिए रोटेशन वाला भी आप देख सकते हो।
ओके, सो नेक्स्ट है हमारा हेयर क्रिम्पर। अब हेयर क्रिम्पर में आपने ध्यान क्या रखना है, आपने यूज़ करना है अभी के टाइम पे लेटेस्ट माइक्रो क्रिम्पर। शोइंग यू सम क्रिम्पर कि आपने कौन सा क्रिम्पर यूज़ करना है। मार्केट में कई क्रिम्पर हैं, बट आपको कौन सा लेना चाहिए। आइडियली आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू ऑल। ओके, सो ये मेरे पास इतने टाइप के क्रिम्पर हैं। पहला मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आइकॉनिक का S9 प्लस। ये आपने नहीं लेना, अब इसका टाइम गया। ये बड़ा है, हैवी है, सो ये आपने नहीं लेना है। इट्स वेरी हैवी एक्चुअली। सो इसकी प्लेट्स काफ़ी दूर दूर है, हैवी है, तो आपको हैवी क्रिम्पर निकाल के देते, क्रिम्पिंग निकाल के देता है। सो अभी के टाइम पे ये नहीं लेना है हमने। नेक्स्ट है आपका ये H&K का, दिस वन इज़ वेरी नाइस, यू कैन गो फॉर दिस। ये बहुत अच्छा है, इसके लिए आप जा सकते हो। इसके 9 रो इसके हैं और ये काफ़ी अच्छा और फास्ट रिज़ल्ट आपको निकाल के देता है। बट थोड़ा सा इसमें कई बार देखो, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, इसमें कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। 1 साल की वारंटी इसकी भी आती है, बट ये काफ़ी फास्ट रिज़ल्ट आपको निकाल के देता है। इट्स वेरी नाइस, यू कैन गो फॉर दिस। इसमें मुझे एक चीज़ जेन्युइनली बताऊँ, इसमें मुझे एक चीज़ ठीक नहीं लगी कि इसकी प्लेट्स जो है ना, ये बाकी सब ठीक है इसका, ये गर्म नहीं होता, अच्छे से रिज़ल्ट आपको निकाल के देगा। बट मैंने काफ़ी यूज़ करके देखा, इसकी प्लेटें कुछ टाइम के बाद में उखड़ जाती हैं, तो इसका स्टिकिंग अच्छा नहीं है। मीन्स ये प्लेटें आपकी यहाँ से निकल जाएंगी या यहाँ से निकल जाएंगी। हम एक्सेस यूज़ करते हैं तो हमें मालूम है कि इनके बीच में क्या क्या बारीकियाँ हैं। वैसे ये बहुत अच्छा क्रिम्पर है, बट इसमें कुछ चीज़ें हैं तो हमें यूज़ करने के बाद में पता लगती हैं। जब हम उनके साथ में टाइम एक्सपेंड करते हैं मशीनरी के साथ में, तो प्लस और माइनस दोनों पता लग जाते हैं। तो हमने काफ़ी यूज़ किया है इसको। दिस इज़ ऑल्सो वेरी नाइस, ठीक है, हमने इसको काफ़ी यूज़ किया है। ये एक्चुअली अच्छा है, बस इसकी प्लेट्स का थोड़ा सा कंपनी को देखना चाहिए वैसे तो, बट इसको आप ये चीज़ ध्यान में रखें। नहीं नो, इट्स वेरी वेरी नाइस, बहुत अच्छा है ये। ओके, आइकॉनिक, ये आपका माइक्रो क्रिम्पर है। जो अभी हमने दिखाया वो भी आपका माइक्रो था, दिस इज़ ऑल्सो माइक्रो। ये आइकॉनिक का टाइटेनियम शाइन है माइक्रो क्रिम्पर, इसके लिए अभी आपने जाना है, ठीक है। ये एलन का भी है, दिस इज़ वन इज़ एलन वन, और इसके लिए भी आप जा सकते हो, बट नॉट नाउ, यू कैन गो फॉर दिस। तो अभी आप जा सकते हो आइकॉनिक इस क्रिम्पर के लिए। मिस्टर बार्बर का भी आता है, उसके लिए भी आप जा सकते हो। H&K का आपने लेना है, यू कैन गो फॉर द H&K, इसके लिए जा सकते हो। ये नहीं लेना है, S9 प्लस नहीं, ठीक है। सो ये थे आपके माइक्रो क्रिम्पर, और क्रिम्पिंग लेते समय आपने ध्यान में रखना है आपको माइक्रो ही लेना है। अभी के टाइम पे हैवी क्रिम्पर नहीं चलते हैं। हैवी क्रिम्पर तभी चलेगा जब क्लाइंट को चाहिए कि आई वांट हेयर क्रिम्पिंग, तो तब आपके काम आएगा आइकॉनिक का S9 प्लस। तो अगर आपके ऐसे कोई क्लाइंटेल है तो आप रख सकते हो। सो ओके दोस्तों, एक स्टफ रह गया था हमारा G-कॉम। सो ये G-कॉम हम यूज़ करते हैं बेसिकली बाल को टेंगल फ्री करने के लिए। अभी हेयर स्टाइलिंग में हम इनका लाइंस बनाने के लिए यूज़ करते हैं। कई वे हैं, कई टेक्निक हैं। शॉर्ट टर्म यूज़ में जब आप काम कर रहे हो तो आपने फ्रंट पे सेक्शन लिया, स्प्रे किया और लाइंस बना दी। ऐसे सॉफ्टर डिस्कनेक्टिंग लाइंस बनाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ फॉर द लाइंस पैटर्न। हेयर स्टाइलिंग में डिटेंगल करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। सो ये था दोस्तों आज का हमारा सेशन, हेयर स्टाइलिंग स्टफ एंड टूल्स नॉलेज। होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा और मज़ा आया होगा। सभी चीज़ के बारे में आपने अच्छे से जानकारी ली होगी। अभी आप लोग अपने नोट्स बना सकते हो, जब तक आपके पास में पूरा, अभी आपके पास में बहुत समय है। तो एवरीडे जो लेसन आपको मिल रहे हैं, एवरीडे आप लोग सभी लोग अपना नोट्स बनाएं। पहले दिन क्या, सेकंड दिन क्या, थर्ड डे क्या, फोर्थ डे क्या, ऐसे आप अपना फाइल्स एंड नोट बना ले। दैट विल बी वेरी वेरी यूज़फुल टू यू ऑल। आगे फ्यूचर में आपके बहुत काम आएगा। एंड दिस इज़ एकेडमिक एजुकेशन। मैं आप लोगों को ऐसे पढ़ा रहा हूँ, ऐसे बता रहा हूँ जैसे मैं यहाँ दिल्ली में सिखाता हूँ। ऑनेस्टली मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को हेयर स्टाइलिंग आए और आपको हर चीज़ के बारे में बारीकी से नॉलेज हो। सो आप लोगों ने इसकी फ़ाइल बनानी है, नोट्स बनाना है और अपने लिए सिक्योर रखना है। सो मिलते हैं नए लेसन में। टिल देन सी यू सून, बाय बाय।